Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this video is for all those students who recently got interview call letter for NFL for the post of management trainee. Okay, तो actually I was getting number of mails regarding कि NFL के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. इसके इंटरव्यू इतने रैंडमली नहीं फ्रीक्वेंटली कंडक्ट नहीं होते, तो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि एनएफएल में क्या पूछा जाएगा, राइट? तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, एज आई हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर एनएफएल इंटरव्यू इन 2021 आई गेस, और 2021. तो मुझे जस्ट थोड़ा सा आइडिया है कि यस क्या पूछा जाता है, ऑल्दो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मुझसे क्या क्या पूछा गया था. कुछ कुछ पार्ट याद है, तो उससे मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि यस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है या फिर कौन सा डोमेन आपको कवर करना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू इन एनएफएल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी. तो फर्स्ट थिंग, बिफोर जंपिंग इनटू द लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, उससे पहले आई विल सजेस्ट यू फॉर द ड्रेस. लाइक ये भी एक थोड़ा सा हमारे माइंड में रहता है कि हमें क्या पहनना चाहिए इंटरव्यू में. सो फॉर बॉयज यू शुड वियर अ फॉर्मल अटायर लाइक फॉर्मल सूट, नेवी ब्लू सूट और वाइट शर्ट या फिर ब्लैक सूट ऑल्सो. तो नॉर्मली ये दो कलर्स ही पहनते हैं, या फिर लाइट ग्रे ये भी चल सकता है. तो दिस कैन बी योर ड्रेस. एंड या polished shoes and well groomed nails, your shoes, your beards. तो ये सब एकदम you should be well groomed. एकदम होता ना तैयार होके जाना है. एंड देन फॉर गर्ल्स यू कैन वियर साड़ी, फॉर्मल साड़ी, मतलब जो शादियों में पहनती है वैसे नहीं, बिल्कुल एकदम शाइनी वाइनी वैसे बिल्कुल भी नहीं. बहुत फॉर्मल सिंपल सोबर साड़ी आप पहन सकते हो, कॉटन की साड़ी आप पहन सकते हो, और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, लाइट कलर्ड हो. एंड देन आप नॉर्मल कुर्ती सूट भी पहन सकते हो, कुर्ती पैंट भी पहन सकते हो. एंड जो लाइक फुटवेयर्स में आप बहुत नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, बेलीज होती हैं, वो पहन सकते हो. उसमें वो भी बहुत सिंपल सोबर होनी चाहिए, या फिर लाइक ब्लैक कलर की ही पहन सकते हो या फिर बीज कलर की पहन सकते हो. तो ये आप अटायर ले सकते हो अपना. एंड योर हेयर्स शुड बी लाइक टाइड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा में बिखर रहे हैं. तो थोड़ा सा तहजीब से जाना है हमें, फॉर्मल तरीके से जाना है. नेल्स में नेल पेंट नहीं लगी होनी चाहिए, नेल्स अच्छे से कट होने चाहिए. वहाँ पे बहुत रेड कलर की लिपस्टिक मत लगा के जाना. शादी में जैसे हम रेडी होके जाते हैं, मेकअप वेकअप बिल्कुल भी नहीं, नो मेकअप. लंबे लंबे इयररिंग्स नहीं होने चाहिए. बहुत ही जो फॉर्मल लुक होता है ना वैसे जाना है आपको. ओके, नाउ आई थिंक ड्रेस का आइडिया आपको हो गया होगा. एंड फिर भी आपको थोड़ा बहुत अगर कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दैट. ओके, नाउ कम्स टू द मेन पार्ट कि अब ठीक है, ड्रेस हम रेडी हो गए हैं, अब प्रिपेयर क्या करें, क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट 50% टाइम, मतलब 50% चांसेस होते हैं कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. 50% चांसेस ये भी होते हैं कि उनके पास ऑलरेडी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो आपसे नहीं बोलते इंट्रोडक्शन के लिए. बट हम एज अ स्टूडेंट जो कि हम इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. अगर 1% भी चांस है कुछ भी पूछने का, तो हमें वो प्रिपेयर करके जाना चाहिए. ओके, यही होती है हमारी एक तैयारी, होती है ना कि 100% हम तैयार होके जा रहे हैं. तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपका इंक्लूड होना चाहिए नेम, प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशनल, मम्मी पापा का नाम क्या है, कहाँ, वो कुछ इंक्लूड नहीं करता, मम्मी क्या करते हैं पापा क्या करते हैं, इतना आपको लंबा नहीं करना. जस्ट 3 लाइन्स में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. ओके, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. देन उसके बाद आप करंट कोई अपडेट है, लाइक कोई जॉब कर रहे हो, या फिर
कहीं होता है ना कि ड्रॉप किया हुआ है, तो ये चीज़ आप करंटली बता सकते हो कि राइट नाउ आप क्या परस्यू कर रहे हो, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है कोई, तो वो भी आप उनके मतलब होता है ना नोटिस में डाल सकते हो, ताकि एक पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगी, यस द स्टूडेंट हैज अचीव दिस, ओके। एंड बहुत अच्छी ऐसी कोई हॉबी हो जिसकी वजह से आप कोई लाइक लाइक अगर ठीक है, आप बहुत अच्छी एक आपकी ऐसी हॉबी है जो आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसको फ्रीक्वेंटली नहीं बल्कि डेली ही रेगुलरली ही आप उसको परस्यू करते हो, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ओके। बट मेक श्योर आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ओके। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन में अगर आपने गैप ईयर बोला है, तो वो भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने गैप ईयर क्यों लिया, ठीक है। आपने प्रिपरेशन के लिए किया, तो मतलब आप पूरा 1 साल या फिर 2 साल सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हो कि नहीं, मैं गैप ईयर में प्रिपरेशन के साथ कुछ अपना सोर्स ऑफ इनकम भी मैंने ये रखा हुआ था, लाइक किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे थे, या फिर कोई पार्ट टाइम आपने जॉब ज्वाइन कर रखी थी, तो ये आप उसको थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस खाली घर पे बैठे थे, ठीक है। प्रिपरेशन इज ऑल्सो फाइन, बट हाँ, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, वो छोड़ के अगर आप ये एनएफएल में ज्वाइन करना चाहते हो, तो फिर भी वो आपसे पूछेंगे कि वाई यू वांट टू ज्वाइन एनएफएल, वाई यू वांट टू लीव योर करंट जॉब। तो उसके लिए भी आपके पास एक अच्छा सा जवाब होना चाहिए, ये नहीं कि उस टाइम सोच रहे हैं अरे क्यों करना चाहते हैं, तो उस टाइम फिर एकदम सामने वाले को पता चल जाएगा इसको नहीं पता, बस इंटरव्यू देने आ गए हैं। तो इसलिए पहले से हमें वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि एनएफएल में क्यों जाना है, ये करंट जॉब है वो क्यों छोड़नी है। तो वहां पे आप प्रैक्टिकल जवाब दे सकते हो, ऐसे बनावटी बहुत ज्यादा बनावटी करने की जरूरत नहीं है किसी भी आंसर को। तो बी प्रैक्टिकल, क्योंकि वहां पे भी है ना, मेनली आप देखना कि एज्ड पीपल मिलेंगे, तो वो लॉजिक समझते हैं, दे आर प्रैक्टिकल, उन्होंने इतना एक्सपीरियंस लिया है। लाइक आप बोल सकते हो अगर आपकी करंट जॉब जो है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड अगर प्राइवेट जॉब है, कम लेवल की जॉब है, लाइक लेवल 5 6 ऐसे, तो अगर इसकी एनएफएल की जो पोस्ट है अगर वो हायर लेवल की है, तो वो भी आप बता सकते हो। ऑब्वियसली आपका ग्रोथ हो रहा है, राइट, करियर की ग्रोथ हो रही है, तो ये चीज़ आप बता सकते हो। गवर्नमेंट जॉब है, देन इसके कितने पर्क्स हैं, देन अगर आप फैमिली फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वो भी एक आप एक अपना इमोशनल टच दे सकते हो कि मतलब मैं फार्मर फैमिली से हूँ, तो मैंने फर्टिलाइजर्स की जो अहमियत है वो मैंने खुद ने देखी है, तो मैं भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता हूँ, या फिर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ जो डायरेक्टली फार्मर्स के वेलबींग, नॉट वेलबींग, मतलब उनकी जो लाइक क्रॉप्स ईल्ड है तो वो अच्छी हो सके, मतलब फार्मर्स के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। आई गेस इंट्रोडक्शन में ये हुआ, और उसके बाद आती है कि एनएफएल की बात। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली स्टार्टिंग होती है एनएफएल। जस्ट अ मिनट। अब बात आती है कि एनएफएल की अगर इंटरव्यू दे रहे हो, तो नो डाउट एनएफएल के बारे में आपको बेसिक चीजें सब पता होनी चाहिए। ये नहीं कि एनएफएल का आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट आई थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आई है, एनएफएल इज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बस खत इंटरव्यू देने पहुंच गए हैं, उसके बारे में आपने कुछ भी गूगल नहीं किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एनएफएल के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक फर्स्ट थिंग इज थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसके मिशंस क्या क्या हैं, एनएफएल क्यों एस्टेब्लिश की गई थी, इसका पर्पस क्या है, क्या मिशन है इसके, क्या गोल्स हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड इज जो भी गोल्स हैं लाइक फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स मेनली एनएफएल प्रोड्यूस करता है, ओके। फोर्थ, अगर जैसे यूरिया प्रोड्यूस करता है, तो यू नो एनएफएल इज अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरिया, अगर आप ऐसा बोलते हो, तो दे विल आस्क हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरिया। तो ये बेसिक जो चीजें हैं एनएफएल के बारे में, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स,
तो इसलिए गूगल करके जाना अच्छे से। नेक्स्ट थिंग, अब एक चीज और है, एनएफएल जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, यू नो आपने नहीं सोचा होगा। एनएफएल कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। अब है ना बहुत बेसिक से चीजें, मतलब जीके पूछ लेते हैं कि आपको पता है कि हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। देन एनएफएल के जो चेयरमैन एमडी है उनका नाम क्या है, एटलीस्ट उनका नाम, मैंने बाकी चीजें नहीं बोल रही, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज लाइक एनएफएल का हेडक्वार्टर किधर है, यू शुड नो दैट। और इसके बाद हाँ, इतना इनफ है आई गेस, बट यस जैसे मे बी एक दो पॉइंट्स मेरे से छूट गए हो, तो इसलिए ट्राई करना कि जो बेसिक चीजें हैं जो नॉर्मली इंसान को पता होनी चाहिए, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, अगर एनएफएल में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, लाइक कुछ सल्फर कोटेड यूरिया प्रोड्यूस किया था, कुछ नैनो साइज रेजिन में भी कुछ इन्होंने प्रोड्यूस किया था यूरिया ही, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी आप पढ़ लेना ताकि उनको ऐसा लगे कि यस यू आर अवेयर अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑल्सो, कि आप सच में पढ़ के आए हो। ऑब्वियसली हम डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर में ये चीज़ें नहीं पढ़ते, बट यस इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू इन एनएफएल, then the interviewer like they expect that you have read about NFL। अगर otherwise they will be like इंटरव्यू के लिए मुंह उठा के आ गए, कुछ भी पहले से कुछ भी तैयारी नहीं की, तो ओके, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ के जाना। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, एनएफएल के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में आप बोलोगे यूरिया वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है फर्टिलाइजर्स, वो डायरेक्टली पूछ लेंगे नो व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बहुत कॉमन सी टर्म है, बट अगर आपको ऐसे पूछा जाए डिफाइन फर्टिलाइजर, तो आप एक सेकंड के लिए ऐसे सोचने लग जाओगे कि डिफाइन कैसे करें, है ना। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, व्हाट इज फर्टिलाइजर, बहुत कॉमन, बट उसकी डेफिनेशन हम भूल जाएंगे, इसलिए उस डेफिनेशन को भी पहले से प्रिपेयर करके जाना। ओके, नेक्स्ट थिंग इज फर्टिलाइजर्स के बारे में जब बात आती है, फर्टिलाइजर्स का होता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। कुछ एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ डीएपी फर्टिलाइजर्स होते हैं। जो भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपने घर में डीएपी के वो जो कट्टे आते हैं ना, वो जरूर देखे होंगे, ठीक है, जो बैग्स आते हैं, पोली बैग्स आते हैं, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। देन एनपीके, व्हाट इज एनपीके, व्हाट इज डीएपी, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एनपीके में कितना परसेंट एन है, कितना परसेंट पी है, कितना परसेंट के होता है, एन वाले कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं, पी वाले कौन से होते हैं, के वाले कौन से, और मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देन फर्टिलाइजर्स की नीड ही क्यों होती है, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, और अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो उसके लाइक साइड इफेक्ट्स या फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनको हम रिड्यूस या फिर मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। ओके, नाउ कुछ ये भी होता है कि मुझसे जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि दिस सोयल या फिर मतलब कौन सी क्रॉप में कौन सा फर्टिलाइजर यूज होना चाहिए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, या फिर कौन सी सॉइल में हमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। लाइक आपको टाइप्स ऑफ सॉइल भी पता होनी चाहिए, सॉइल प्रोफाइल पता होनी चाहिए, जो सॉइल होराइजन होती है ना, टॉप सॉइल वगैरह, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कौन सी मोस्ट फर्टाइल होती है, तो सॉइल प्रोफाइल भी आप अच्छे से कर लेना। देन टाइप्स ऑफ सॉइल, देन कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, देन क्रॉप्स रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, देन कौन से सीजन में होती हैं, देन वाटर एनालिसिस का आपको आइडिया होना चाहिए। वाटर एनालिसिस जैसे हार्डनेस, सॉफ्टनेस, कौन सा पानी होता है ना कि मीठा पानी है, मीठे पानी में ये वाली क्रॉप उगाई जाती है, तो वाटर की एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, लाइक टाइट्रेशन से कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है उससे कर सकते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपको पक्का करना ही करना है। ये सब चीजें हैं कि जो आप 2 घंटे में 3 घंटे में एक बार आपने ओवरव्यू किया सब कुछ हो जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जहाँ पे एज अ हमारा टेक्निकल क्वेश्चन आएगा कि आपको
फर्टिलाइजर दे दिया है, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एनालिटिकल टेक्निक्स टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर, की क्वालिटी क्या है, या फिर इस फर्टिलाइजर में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और उनका कंटेंट कितना कितना है। ठीक है, अब जब आप पीएसयू में जाएंगे, लाइक एनएफएल में जाएंगे, तो वहां पे ये एनालिटिकल टेक्निक्स ही काम आती हैं, इसीलिए केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को हायर किया जाता है। लाइक आपने ग्रेविमेट्री एनालिसिस, देन टाइट्रेशंस आपने पढ़ी होंगी, देन क्रोमेटोग्राफी जिसमें कि गैस क्रोमेटोग्राफी, आयन सेलेक्टिव क्रोमेटोग्राफी, देन सॉरी आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड जिससे हम एनायंस को डिटरमाइन करते हैं ना, फोस्फेट एनायन, सल्फेट एनायन, तो इसलिए आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड का भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी मैं नेम्स ले रही हूँ ना, आपको ये पता होनी चाहिए। इनकी थियोरी, नोट थियोरी में ये नहीं बोल रही 10-10 पेजेस पढ़ने हैं, पूरी बुक पढ़ डालनी है, नहीं, जस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इससे क्या डिटरमाइन करते हैं, कैसे, मेन प्रिंसिपल। ओके, लाइक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एएएस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, एक्सआरएफ एक्सरे फ्लोरेसेंस। तो ये कुछ स्पेसिफिक मैंने नेम्स लिए हैं जो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, और ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ओके, लाइक मॉइस्चर कंटेंट कितना है एक फर्टिलाइजर में, तो कैसे पता चलेगा आपको, तो जैसे ग्रेविमेट्री से पता चलता है हमें। तो ये एनालिटिकल टेक्निक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये आपको 3 या 4 दिन लग जाएंगे बार बार रिवाइज करने में, ताकि आपको प्रिंसिपल क्लियर हो कि आखिर मतलब क्या है ये चीजें, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो मोस्टली इन पे से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में एनएफएल के। नेक्स्ट यूरिया, यूरिया एक मतलब मेजर प्रोडक्ट है एनएफएल का, तो यूरिया की आपको पूरा सिंथेटिक जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूरिया वाली, तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो एक बार देख लेना जरूर, ताकि आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाए। उसमें बायूरेट एक उसकी फॉर्म होता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए। लाइक अमोनिया होता है एक रॉ मटेरियल, तो उस वो कैसे इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज किया जाता है हेबर बॉश प्रोसेस से, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। जो भी ये फर्टिलाइजर्स हैं, इनके क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। ऑल्दो मेरे पास बोर्ड नहीं है, बट मैंने जितना भी बोला है एक बार स्लो में रिपीट करके वीडियो एक बार सब नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको पता हो हाँ हाँ क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो आई गेस मैंने सब कवर कर दिया है। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी क्रॉप से रिलेटेड है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये आखिर। ओके, तो यस, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स। जैसे कि नाइट्रोजन का एनालिसिस, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो उसका एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें कितना न्यूट्रिएंट है, कितनी परसेंटेज में है, तो एक जेल्डास मेथड होता है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड जब ये चीजें आप करोगे, तब क्या पता आपके दिमाग में या फिर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स आए जो आपको लगे कि हाँ ये भी पूछा जा सकता है इन अ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, तो फ्रॉम माई साइड दीज आर द टॉपिक्स विच आई कैन सजेस्ट यू राइट नाउ। एंड यस, अगर कुछ भी कोई और डाउट है तो प्लीज कमेंट below and let me know, and I will try to reply to that comment. Okay, so tata, bye bye, and all the very best for your interview. I hope आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और आपकी जॉब लग जाए। Okay, all the very best, bye bye.